हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी की दुनिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू स्टोरी, एक नई कहानी, खिलौनों की सभा, जो है खिलौनों के बारे में, टॉयज के बारे में। क्या आपको टॉयज के साथ खेलना अच्छा लगता है? जब आप स्कूल से आते हो तो आप क्या करते हो? शाम में आप अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हो, अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हो, या फिर आप टीवी, लैपटॉप और मोबाइल पे रहना पसंद करते हो? बच्चों, क्या आपको पता है, आप अगर अपने दोस्तों के साथ, अपने खिलौनों के साथ खेलते हो तो आप हेल्दी रहते हो, लेकिन जब आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे रहते हो तो आपके हेल्थ को इससे नुकसान पहुंचता है। तो जितना हो सके आपको बाहर खेलना चाहिए, लैपटॉप और मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए। और इससे आपके टॉयज, आपके खिलौने भी सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ऐसे ही उदास खिलौनों के बारे में ये कहानी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। कौन कौन से कैरेक्टर हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है सावरी, जो एक गर्ल है, और मनु, जो बॉय है। ये दोनों भाई बहन है और उसकी मम्मा है, माँ है। तो सबसे पहले सावरी क्या बोलती है? माँ, बहुत भूख लगी है। वो स्कूल से आती है और अपनी मम्मा को बोलती है, माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ बोलती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो। सावरी बोलती है, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। तो सावरी को राजमा चावल खाना बहुत पसंद है। मनु और सावरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। रसोई का मतलब किचन में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य का मतलब होमवर्क। कमरे के एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। खिलौनों की पिटारी का मतलब खिलौनों का बॉक्स रखा है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। ये देखिए, ये डॉल की पिक्चर है। तो डॉल क्या बोल रही है? अब सावरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविजन देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। तो सावरी और मनु क्या करते थे? वो स्कूल से आके अपना होमवर्क करके लैपटॉप और टीवी देखने लगते थे। रात को वो टीवी देखते थे। अपने खिलौनों को वो भूल गए थे। तो सारे खिलौने जो थे वो उदास हो गए थे, सैड हो गए थे। तो फुटबॉल क्या बोलता है उदास होकर? हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है। मैं पिचक गई हूँ। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क भी नहीं जाते हैं। बच्चों, आप अपने बॉल्स के साथ खेलते हो? फिर लूडो क्या बोलती है? हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। फिर बैट बोलता है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। तो बच्चे कोई भी खिलौने से नहीं खेलते थे, वो दिन भर टीवी और लैपटॉप देखते रहते थे, कंप्यूटर देखते रहते थे। तो पजल क्या बोलता है? पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सावरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, मतलब डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह अच्छा नहीं है। सावरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। तो फुटबॉल आगे खिसक कर बोलता है, आगे आकर बोलता है, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागे दौड़े तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। फिर किताब की बारी आती है। वो बोलती है, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है, मतलब किताब रखे रखे उसके ऊपर डस्ट हो गई थी, धूल जम गई थी। यहाँ पे लूडो और पजल बोलते हैं, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेले तो दिमाग की कसरत भी होगी। जब आप पजल खेलते हो, लूडो खेलते हो तो आपका माइंड शार्प होता है। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। अपने साथियों की बातें मतलब अपने फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था। तो टेडी बियर बोलता है, उदास ना हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं। सभा करना मतलब एक मीटिंग करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। तो रियल में ऐसा होता है क्या? आपके खिलौने बातें करते हैं? नहीं करते हैं।
लेकिन आप जब अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलते हो तो फिर वो ऐसे ही रखे रह जाते हैं ना, और आप हेल्दी भी नहीं बनते हो। अगर आप दिन भर लैपटॉप और मोबाइल पे रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। सावरी बोलती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है, रविवार का मतलब संडे। चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। तो मनु बोलता है, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। मित्र मीन्स फ्रेंड। बाहर कितना सुहाना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। गीत गाना मतलब गाना गुनगुनाना, सॉन्ग गाता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सभी खिलौने खुश हैं क्योंकि सावरी और मनु उनके साथ अब खेलने लगे हैं। तो आपको भी अपने टॉयज के साथ खेलना चाहिए, है ना। और जब आपके टॉयज पुराने हो जाते, खिलौने पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। उसे अगर आप किसी गरीब को दोगे जिसके पास नहीं है, तो वो भी उसे खेल सकेंगे। तो ये थी स्टोरी खिलौनों की सभा। आइए हम देखते हैं शब्द अर्थ। मनपसंद का मतलब होता है अपनी पसंद का। गृह कार्य मतलब घर का काम, होमवर्क। रद्दी मतलब बेकार चीजें। पिटारी मतलब बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी, एक बॉक्स होती है जो लकड़ी की बनी होती है। बिछुड़ना मीन्स अलग होना। उपाय मीन्स तरकीब। फुदकना मीन्स उछलना। सुहाना मीन्स अच्छा। श्रुतलेख डिक्टेशन, कंप्यूटर, खिलौने, रद्दी, तैयार, मुंह, फुटबॉल। तो ये सारे वर्ड्स आप याद करो और इसका डिक्टेशन बोलो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए, या आप खुद से लिख के देखो आपको कितना आता है। नेक्स्ट है पाठ बोध, प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक मीन्स ओरल क्वेश्चन। सावरी और मनु खिलौनों से क्यों नहीं खेलते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सावरी और मनु को दिन भर लैपटॉप और मोबाइल से खेलना पसंद था, इसलिए वो खिलौनों के साथ नहीं खेलते थे। शाम के समय आप क्या खेलना पसंद करते हैं? तो शाम के समय मैं लुका छुपी यानी हाइड एंड सीक और पकड़ा पकड़ी खेलना पसंद करती हूँ। आपको जो भी खेलना पसंद है वो आप लिखो। घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम बताओ। तो आप घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हो, यानी इंडोर गेम के नाम आपको बताने हैं, जैसे लूडो, कैरम, चेस, पजल, अंतराक्षरी। हो गए ना? 5 हो गए। क्या क्या? फिर से मैं बताती हूँ, लूडो, कैरम, चेस, अंताक्षरी, पजल।